नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप सभी को पता भी है कि फाइनेंस कमीशन यानी कि कितने नंबर का 16वां फाइनेंस कमीशन, और इसका ड्यूरेशन आज से ही यानी कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और ये कब तक चलेगी 31 मार्च 2031 तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। और इस फाइनेंस कमीशन को या तो आप पॉलिटी में पढ़ लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स, दोनों में से, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप से या तो पॉलिटी के माध्यम से आर्टिकल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसके जो मेंबर्स हैं मेंबर्स को कौन चयनित किया करते हैं कितने समय के लिए और इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ऐसे सवाल पॉलिटी से बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स से पूछना हो तो फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि क्या कार्य है इसका, और इसके जो भी अलोकेशन होती है, कितने अलोकेशन 16वां जो फाइनेंस कमीशन जो गठन किया गया है, किस सेक्टर बाय सेक्टर जो राज्यों को पैसे दी जाएगी, कितना परसेंटेज में दिया जाएगा, वो इकोनॉमिक्स के टाइप के फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो दोनों के तरफ से, चाहे वो पॉलिटी के माध्यम से देख ले चाहे इकोनॉमिक्स के माध्यम से देख ले, तो आपको इंपॉर्टेंट है। तो आप इकोनॉमिक्स में ही मेनली इसको पढ़ते हैं। तो चलिए 14 जेपीएससी में फिक्स है, यहाँ से सवाल मिलेगा। कंप्लीट नोट्स आपको कर दिया गया है, ये आपको यहाँ पे जो पेड स्टूडेंट है उनको तो मिल ही चुका है, और एप्लीकेशन में भी क्लासेस लगा दी गई है, नोट्स अपलोड कर दी गई है। जो लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 4902 पे। कंप्लीट पेपर 1 की नोट्स, ठीक है, आपको मिल जाएगी 599 जो इसकी फी है। इसके साथ पेपर 2 मैंने ऑलरेडी फ्री करके आपको दे रखा है। 3 चीजें मैंने दी है, केवल पूरी नहीं। सीएनटी एक्ट है आपका, झारखंड का हिस्ट्री है, और आपका आर्ट एंड कल्चर, और कंप्लीट झारखंड का करंट अफेयर इसी में, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि पूरा नोट्स अभी झारखंड का रेडी नहीं हुआ पेपर 2 के बारे में अगर बात कर ले तो चलिए सबसे पहले चीजों को समझ लेते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। पहले ये जो आयोग है, ये आयोग का कर्ता काम क्या है, किस लिए इसकी गठन की जाती है, उसको पहले समझते हैं। तो देखिए, उसको समझने से पहले आपको समझना होगा टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में समझना नहीं है क्योंकि एक चैप्टर ये टैक्स है, इसके साथ साथ हम लोग देखिए कैसे चीजों को रिलोट पढ़ते हैं। पहले फाइनेंस कमीशन करेंगे, फिर टैक्स पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग अपने बजट पे बात करेंगे, ठीक है। ये हम लोग कवर कर चुके हैं, ये आज कर लेंगे, इसके बाद टैक्स होगा। तो देखिए, टैक्स कहने का मतलब क्या है भाई, इससे पहले आप एक चीज और समझिए कि जो सरकार की जो इनकम होती है, यानी कि सरकार की जो आय होती है, ये मैंने आपको बताया है बजट के क्लासेस में 2 प्रकार से होती है। एक होता है आपका पूंजीगत आय, ठीक है, एक हो गया आपका पूंजीगत आय यानी कि जिसको आप कहते हैं कैपिटल इनकम, और एक होता है आपका रेवेन्यू इनकम यानी कि जिसको आप कहते हैं राजस्व आय, ठीक है। एक होता है आपका राजस्व आय। पूंजीगत आय मैंने आपको बताया है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश करके या फिर उधार लेकर के। राजस्व 2 प्रकार के हैं, एक है आपका टैक्स के थ्रू और एक होता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स के भी बहुत सारे माध्यम मैंने बताया है। अब ये जो टैक्स से सरकार की जो इनकम हुई है, तो ध्यान से समझिएगा भाई, जो सरकार को टैक्स से इनकम हुआ है, तो टैक्स के भी कई सारे टाइप्स आप पढ़ते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के फॉर्म में आप जो जीएसटी देते भी है, तो सरकार ने टैक्स से जो इनकम किया है यानी कि सरकार ने जो पैसा कमाया है टैक्स से, तो भाई टैक्स से अगर इनकम कमाया है यानी कि राज्यों के जनता से, यानी कि राज्यों के हर राज्य के जनता ने टैक्स दिया है सरकार को, तो राज्यों के जनता ने सरकार को केंद्र सरकार को टैक्स दिया है, इसका मतलब वहां की राज्य की जो सरकार है उसकी भी भाई, उसको भी तो कुछ पैसा मिलना चाहिए ना। तो ऐसे समझिए कि मोदी जी ने जो टैक्स के माध्यम से जो इनकम की है, मान के चलिए 100 रुपए भाई, ठीक है, 100 रुपए का मोदी जी को इनकम हुआ है, किससे? टैक्स से, ठीक है, किससे? टैक्स से। तो अब इस टैक्स ये जो 100 रुपए इनकम हुआ, इसका कितना प्रतिशत मोदी खुद रखेगा, यानी कि केंद्र सरकार खुद रखेगी, केंद्र अपने पास रखेगी, कितना परसेंट, और कितना परसेंट राज्यों में, ठीक है ना, वितरण होगा, राज्यों में उसका वितरण होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। समझ में आ गया? वित्त आयोग का कार्य क्या है कि केंद्र सरकार ने टैक्सेशन के माध्यम से जो इनकम की है, उस इनकम का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार रखेगी और उसका कितना प्रतिशत राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। अब इस प्रकार से ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार यानी कि 100 रुपए उन्होंने इनकम किया, तो इस फाइनेंस कमीशन यानी कि इस बार जो 16वां जो फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने
जो रिपोर्ट सौंपी है, इन्होंने कहा है कि 41%, यानी कि 100 का अगर 41% कर लें तो 41 रुपया ऐसे समझिए, और इधर हो गया 59 रुपया। ठीक है, तो 59 रुपए केंद्र सरकार रखेगी, समझ में आ गया, और 41 रुपए जितने राज्य हैं भारत में, मान के चलिए 10 राज्य हैं, तो इन सारे 10 राज्यों में क्या किया जाएगा, 41 रुपए का बंटवारा किया जाएगा। तो अब इसको ऐसा समझिए कि 41 रुपए का जो बंटवारा किया जाएगा, इसके 6 कैटेगरीज रखे गए हैं। 6 कैटेगरीज रखने का मतलब क्या है कि ये 10 राज्य को 6 भाग में बांट दिया जाएगा। कैसे? एक कुछ राज्यों का लिस्ट बनाया जाएगा, 2-3 राज्य जो एरिया वाइज बहुत बड़ा है। ठीक है, दूसरा देखा जाएगा कहाँ पॉपुलेशन बहुत अधिक है राज्यों में, तो उसको पैसा अधिक चाहिए भाई, तो इस 41 में से उस कुछ ज्यादा पैसा पॉपुलेशन जहां है, जहां एरिया ज्यादा है। कुछ राज्यों को देखा जाएगा जहां पे फॉरेस्ट जंगल वगैरह बहुत अधिक है, वहां देखा जाएगा। कुछ ऐसे राज्य जहां पे देखा जाएगा लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, तो उनका लिस्ट अलग किया जाएगा राज्यों का। कुछ राज्य ऐसे देखे जाएंगे जहां पे बहुत अधिक गरीबी है, तो उनको पैसा अधिक चाहिए, तो 41 रुपए से अधिक पैसा इनको दिया जाएगा। और कुछ ऐसा राज्य देखा जाएगा जहां की जनता बहुत ज्यादा टैक्स पे करती है, यानी कि जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, यानी कि देश के कुल आय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो वैसे जितने भी 28 राज्य, यानी कि राज्य और केंद्र शासित, मैं लिख दे रहा हूं राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी का क्या किया जाएगा, इस प्रकार से 6 सेक्टर में बांट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एरिया में मान के चलिए 3 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी आ गया, तो यहाँ पे एलोकेट किया गया 10% इसको दिया जाए। जैसे मान के चलिए कि एरिया वाइज उत्तर प्रदेश बड़ा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और एक कोई भी राज्य लेकर के चलते हैं, बिहार हो गया, तो इसको 10%, तो 41 का 10% यानी कि 4 रुपए 10 पैसा इसको दिया जाएगा। पॉपुलेशन देखा जाएगा तो राजस्थान की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, उसके अलावा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है, यहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन रखा है 2%, तो 41 का 2% निकाल लेंगे भाई, यानी कि कुछ समथिंग पैसा में इनको मिलेगा। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से क्या किया जाता है, राज्यों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है कौन, आपका फाइनेंस कमीशन। तो पहले ये आपको समझ में आ गया कि जो आप फाइनेंस कमीशन के बारे पढ़ने वाले हैं, ये क्या कार्य करेगा। जो केंद्र ने जो टैक्स के माध्यम से जो इनकम की है, उसका कितना प्रतिशत राज्यों में बंटवारा किया जाएगा, वो काम का कौन करती है, फाइनेंस कमीशन करती है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट मैं चीजों को रिवाइज करूंगा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दी गई है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में पॉलिटी में क्या प्रावधान है। सबसे पहले समझिए कि ये क्या है, एक आपका संवैधानिक संस्था है। ये क्या है, आपकी एक संवैधानिक संस्था है भाई। ठीक है, पहली पॉइंट ये क्लियर हो गया। इसके बाद संवैधानिक संस्था है तो इसका मतलब हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में प्रावधान होगा, तो आर्टिकल 280 में, ठीक है, आर्टिकल 280 में साफ साफ मेंशन किया गया है इसकी स्थापना के बारे में। और इसकी स्थापना कौन करेगी भाई, राष्ट्रपति करेंगे। और किस लिए किया जाएगा भाई, ये भी आपको पता चल गया है, साफ साफ आर्टिकल 280 में लिखा गया है, जो केंद्र है, ठीक है, व राज्य, ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य टैक्स से जो भी प्राप्तियां हुई है उसका क्या करना है भाई, वितरण का सिफारिश करेगी आपका ये फाइनेंस कमीशन। कितना % राज्यों को जाएगा, ये आपका कार्य है। 280 में ये आपकी सारी बातें लिखी गई है। ठीक है, पॉलिटी के रिगार्डिंग ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक और प्रावधान आर्टिकल 275 में क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने झारखंड का जब बजट 2026-27 बताया था, उसमें मैंने एक सेक्शन रखा था, आपको बताया था, जिसमें कि केंद्र सरकार ने क्या किया है भाई, अनुदान दिया है झारखंड राज्य को। यानी क्या है अनुदान, मतलब क्या है, गिफ्ट, ग्रांट, ऐड बोल सकते हैं। यानी कि ये भी आर्टिकल 275 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार जो है, जो पिछड़ा जो राज्य है, यानी कि बहुत गरीब राज्य है, या जिसको पैसे की जरूरत है, जहां की इकोनॉमिकली सिचुएशन अच्छा नहीं है, या कोई आपदा जैसी सिचुएशन आई है, तो वैसे पिछड़े राज्यों को क्या करेगी केंद्र सरकार, सहायता राशि। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट्स लिखे गए नोट्स में, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। सहायता राशि देने का क्या है भाई, सुझाव देता है कौन, आर्टिकल 275। अब ये यहाँ पे मैं आपको ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जैसे कि देखेंगे, देखिए, या केंद्र राज्यों को अनुदान सहायता की सिफारिश करता है, या संविधान के आर्टिकल 275 में प्रस्ताव है। ठीक है, क्या करेगा भाई, जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या करेगा, केंद्र को ये बोलता है कि राज्य, जो भी पिछड़े राज्य, उसको अनुदान सहायता की क्या कर सकता है भाई, सिफारिश कर सकता है। ये हमारे आर्टिकल 275 में मेंशन है। या केंद्र राज्य के मध्य टैक्स प्राप्तियों का वितरण की सिफारिश करता है, ये हमारे आर्टिकल 280 में मेंशन है। और इसी आर्टिकल 280 के तहत ही इसकी स्थापना की बात की गई हमारे संविधान में, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्था है।
ये मैंने लिखा है कि टैक्स से जो प्राप्ति है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और इसका क्या है भाई डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात मैंने लिख दिया। अच्छा एक पॉइंट और, ये 5 साल में हर एक बार क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। तो इसका अगर ड्यूरेशन देख लिया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देख लिया जाए इसका अगर ड्यूरेशन, तो ये कितने साल के लिए गठन किया जाता है, 5 साल के लिए। एक शब्द सुनिएगा, मैंने बोला सामान्यता 5 साल के लिए, जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी इसको क्या कर सकती है, खत्म करके नेक्स्ट 17वां फाइनेंस कमीशन यानी कि जो भी नंबर का होगा उसकी गठन की जा सकती है। तो जनरली 5 साल इसकी होती है कार्यकाल, और राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी इसकी क्या कर सकती है, समाप्ति कर सकते हैं। जो फाइनेंस कमीशन होते हैं उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 5 मेंबर होते हैं। अब समझिएगा, जो 5 मेंबर है, इस 5 मेंबर में एक आपका चेयरमैन रहेगा और रेस्ट 4 जो होंगे मेंबर। तो चेयरमैन के साथ यहाँ पे लिख दे रहा हूं इंक्लूडिंग चेयरमैन। 5 मेंबर कहने का मतलब उसी में चेयरमैन है, ऐसा नहीं कि 5 मेंबर प्लस एक चेयरमैन, तो ऐसे 6 हो जाएंगे मेंबर। तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 5 इंक्लूडिंग चेयरमैन। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, चेयरमैन या मेंबर की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब ये जो 5 मेंबर है ये क्या करेगा भाई, डिस्कशन करेंगे और एक अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, क्या रिपोर्ट तैयार करते हैं भाई, कि किस राज्य को, ठीक है ना, किस राज्य को कितना परसेंट केंद्र सरकार क्या करेगी भाई, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी या अलोकेट करेगी। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करती है, ये रिपोर्ट किसको सौंपती है, ये फाइनेंस कमीशन, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट को सौंपती है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास जब ये रिपोर्ट आ चुका है, तो अब इस रिपोर्ट को संसद में, ठीक है ना, क्योंकि संसद आपने देखा भी होगा बजट से पहले सारी चीजें इसके ऊपर जो फाइनेंस कमीशन का डिस्कशन हुआ, तो इसी रिपोर्ट का डिस्कशन हुआ था। तो इस रिपोर्ट को संसद में लेकर के कौन आता है, तो आपके वित्त मंत्री। ठीक है, जो वित्त मंत्री है वो लेकर के आते हैं, और ये हमारे आर्टिकल 281 में क्या है भाई, प्रावधान लिखा गया। तो पूछा जाएगा किस आर्टिकल में ये प्रावधान है, या फिर आर्टिकल 281 के तहत कौन जो है प्रेसिडेंट से रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी है प्रेसिडेंट को, वो संसद में लाके रखता है, संसद के टेबल में लाके रखता है। तो आर्टिकल 281 के तहत वित्त मंत्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई, पहले ये बताइएगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, टेन्योर कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा ये 5 जो मेंबर बने हैं भाई, ठीक है, ये जो 5 इनके जो सदस्य हैं, ये सदस्य कौन बनेंगे, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता, यहां से भी सवाल बनता है। तो याद रखिएगा, देखिए इसका जो चेयरमैन है भाई, चेयरमैन कौन बनेगा, चेयरमैन जो वही बनेगा जो हाई कोर्ट का क्या होगा भाई, जज होगा। ठीक है, या फिर जज बनने की जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारी योग्यता रखता है। तो अब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन वो मैंने पढ़ा रखा। दूसरा, उसके बाद जो दूसरा, ये पहला हो गया सदस्य। अब इसके बाद जो दूसरा सदस्य है, दूसरा सदस्य वो बनेगा जो वित्त व लेखा का ज्ञान रखता है, यानी कि फाइनेंस और अकाउंट का उसके पास कुछ ज्ञान हो, फाइनेंस एंड अकाउंट का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, यानी कि वित्त और लेखा का ज्ञान हो। इसके बाद जो तीसरा जो सदस्य है वो बनेगा जो वित्त मामले व प्रशासन का अनुभव रखता है। ठीक है, वित्त मामले का एवं प्रशासन का क्या होता है भाई, एक्सपीरियंस रखता हो, ये हो गया तीसरा सदस्य। इसके बाद जो चौथा सदस्य होगा जिसके पास क्या होना चाहिए भाई, नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, एक मिनट, देखिए चेयरमैन यहां मैंने लिख दिया उल्टा, देखिएगा ये जो चेयरमैन नहीं, ये पहला सदस्य होगा। ठीक है ना, पहला मेंबर। कुल मिलाकर के देखिए 5 सदस्य में क्या है, एक चेयरमैन है प्लस 4 सदस्य है ना। तो ये 4 सदस्य के बारे में मैं लिख रहा हूं कि पहला सदस्य जो है वो एक क्या होना चाहिए, हाईकोर्ट का जज होना चाहिए या उसकी योग्यता रखता हो बनने के लिए। दूसरा जो सदस्य होगा उसको फाइनेंस और अकाउंट्स की यानी कि वित्त और लेखा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो सदस्य बनेगा उसको वित्त मामले व प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। और चौथे नंबर में जो सदस्य बन रहा होगा उसको क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम इकोनॉमिक्स का क्या होना चाहिए भाई, नॉलेज होना चाहिए। अब रही बात चेयरमैन कौन बनेगा, तो चेयरमैन कौन बनता है ये भी आपको याद रखेगा। फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन बनता है इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, लोक मामलों का अनुभव होना चाहिए इनके पास। लोक मामलों का क्या होना चाहिए भाई, अनुभव होना चाहिए। लोक मामलों का क्या होना चाहिए भाई, अनुभव होना चाहिए। अगर बोल लिया जाए इंग्लिश में तो क्या, एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। ठीक है ना, यानी कि पब्लिक के बीच में काफी समय, तो स्पेशली जितने भी यूपीएससी क्वालिफाइड यानी आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं रिटायर्ड, वही लोग बनते हैं चेयरमैन वगैरह। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इनके जो सदस्य बनेंगे वो भी कौन बनेंगे ये भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये सारे पॉइंट लिखे हैं। सहायता राशि प्रदान करने की बात है, आर्टिकल 2। इस आयोग की अध्यक्षता में कितने 5 सदस्य होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, और ये 5 सदस्य की क्या क्वालिफिकेशन होगी वो मैंने बता दिया।
अच्छा, इनके जो नियुक्ति कौन करते हैं? सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन इसको 5 वर्ष से पहले भी क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को जमा करती है और कितनी राशि केंद्र सरकार को और कितनी राशि राज्य सरकार को मिलेगी इस रिपोर्ट में रहती है। और इस रिपोर्ट को संसद में पेश कौन करता है भाई? आर्टिकल 281 के तहत कौन? तो वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री पेश करती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई। इसी प्रकार यहां पर आपको राज्य में भी आपका, ठीक है ना, राज्य का भी अपना फाइनेंस कमीशन होता है। ये भी हमारे संविधान में प्रावधान है। तो ये भी क्या है? आपका एक संवैधानिक क्या है? संस्था है। इसका जिक्र आपके आर्टिकल किसमें किया गया है भाई? इसके आर्टिकल 243 में आपको जिक्र किया गया है। आर्टिकल 243 सब क्लॉज आई में इसका डिस्कशन किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना कौन करता है? तो उस राज्य का गवर्नर करता है। और इसका भी काम क्या है? तो जो राज्य है, ठीक है, और राज्य में जो स्थानीय सरकार है यानी कि लोकल गवर्नेंस यानी कि पंचायती राज हो गया, और जो आपके नगर पालिका या नगर निगम कह लीजिए, ठीक है, उनके बीच क्या है भाई? जो वित्तीय संसाधन है, ठीक है ना, उसके वितरण की सिफारिश करने का काम, मतलब कि कितना पैसा पंचायती राज में, नगर पालिका में जाएगा, वो राज्य का फाइनेंस कमीशन क्या करता है? अलोकेट करता है या डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। एज ए जेपीएससी आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार जो 5th जो फाइनेंस कमीशन जो झारखंड राज्य में जो गठित की गई है, इसका चेयरमैन आपसे पूछा जा सकता है। चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, एपी सिंह, ठीक है भाई। एपी सिंह जो रिटायर्ड आईएएस हैं आपके अमरिंदर प्रताप सिंह, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना है कि जो पहला फाइनेंस कमीशन का जो गठन हुआ है, उससे पहले अभी हम लोग 16वां फाइनेंस कमीशन की पूरी बात कर लेते हैं करंट से जोड़ करके। चलिए भाई, 16वां फाइनेंस कमीशन यानी कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है, इसके बारे में देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ठीक है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 31 दिसंबर 2023 में की गई थी, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन जो होगा कब से, ये आज से ही स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 तक। चलिए, इसके चेयरमैन कौन है भाई? तो अरविंद पंगड़िया है, ठीक है, ये सारा नोट्स में लिखा हुआ अरविंद पंगड़िया है। चलिए, खत्म हो गया, ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो बताए हैं अपने रिपोर्ट में, ठीक है, कि कितना शेयर राज्यों को जाएगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि राज्य को कितना अंश जाएगा, तो याद रखिएगा 41%। मतलब राज्य अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उसका 41% राज्यों में जाएगा। इसके बाद इन्होंने हॉरिजेंटल डाटा भी दिया है। हॉरिजेंटल डाटा यानी कि वो सारे के सारे 6 पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने। जो 6 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यों में कैसे ये 41% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू, ये भी डाटा एकदम याद रखना है, अकॉर्डिंग टू 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे सारी बातें बता दे रहा हूँ, यानी राज्य वर्ग का जो वितरण होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने रखा है एरिया वाइज, यानी कि जो राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, उसको कितना परसेंट जाएगा? उसको जाएगा 10%, ठीक है, उसको जाएगा 10%। ये 2016वां फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है भाई, ठीक है, 16वां फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है। और एंड में लिख देता हूँ 15% जो था आपका, ये 15th कमीशन का रिपोर्ट था। तो 15th का पूछेगा नहीं, वैसा 16th का पूछेगा, लेकिन मैं 15th का बता दे रहा हूँ। दूसरा, अब एरिया वाइज जो बड़ा बड़ा राज्य है उसको कितना मिलेगा भाई? जो राज्य केंद्र कमाई है उसका 41% का, उस यानी कि ऐसा समझिए केंद्र सरकार को 100 रुपये आया टैक्स से, तो चलिए 59 रुपया केंद्र सरकार के पास चला गया, 41 रुपया को क्या किया जाएगा भाई? बांटा जाएगा राज्यों में, ठीक है। अब मान के चलिए कि एरिया वाइज जैसे 3 राज्य है, 3 राज्य में मान के चलिए ऐसे कि 3 राज्य एरिया वाइज में है, तो इसको दिया जाएगा 10%, ठीक है। तो 10% मतलब कितना हो गया भाई? 4 रुपये 10 पैसा। तो 4 रुपये 10 पैसा इन तीनों राज्यों को चला जाएगा। उसी के बाद पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 5 राज्य, तो 5 राज्यों में यहाँ मान के चलिए कि 5% है, तो 2-2 रुपया करके 5 राज्यों में जाएगा। ऐसा समझे, करोड़ों की बातें होगी, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। तो एरिया वाइज हो गया। अब इसके बाद फिर देखा दूसरा जो कैटेगरी रखा गया पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जनसंख्या किस राज्य का बहुत अधिक है उसके अकॉर्डिंग उसको कितना दिया जाएगा? 17.5%, 16वां फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, और 15% था पहले, है ना, 15th कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो फॉरेस्ट या जहाँ का इन्वायरमेंट या इकोलॉजी कह लीजिए,
ये जहाँ पे वन जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कितना एलोकेशन किया गया, 10%। पिछला बार भी 10% ही था। चौथा, जो गरीब राज्य है भाई, ठीक है, जो गरीब राज्य हैं 16th फाइनेंस कमीशन में भी और 15th में भी 10% ही था इनको। इसके बाद यहाँ जो गरीब राज्य हैं उनको कितना दिया जाएगा इस बार, 42.5%, ठीक है, 16वां फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। और 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कितना था भाई, 45% था, ठीक है। तो मैक्सिमम देखिए पिछले बार भी और इस बार भी कहाँ भाई, गरीब राज्यों में ही जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पांचवा पॉइंट आपको देखना है भाई, डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ पे जनांकीय प्रदर्शन जिस राज्य में अच्छी है उस वहाँ कितना जाएगा भाई, तो इस बार 10% जाएगा 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। और 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कितना जा रहा था भाई, 12% जा रहा था, 12.5% जा रहा था, चलिए ठीक है। और छठा पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है, जिस राज्य से बहुत ज़्यादा टैक्स से कमाई हो रही है या जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान है जिस राज्य को, उसको अकॉर्डिंग टू 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 10% इस बार मिलने वाला है। उसको कितना मिलने वाला है भाई, पिछले बार था 2%, 10% 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग और 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 2.5%। तो अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 100% होता है कि नहीं। देखिए यहाँ 10% इधर हो गया, ये 10% कितना हो गया, 20%, ये 10% 30, और ये 40% इधर हुआ, ठीक है, 40% इधर हो गया, 40% इधर। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 42.5%, और ये हो गया आपका 17.5%। तो कितना हो गया, 60 हो गया ना, 42 और 17, 40, 50 और 57 दो 60%। तो ये हो गया आपका 100%, 16वां फाइनेंस कमीशन का। अब इसको भी देख लीजिए, 15, 15, 30, 45, ठीक है, 45 नहीं, ये 15% हो गया ना, हाँ ठीक है, 15%, 15%, 30%, ये हो गया आपका 10, कितना हो गया, 15, 30, 10, 40%, 40 के बाद ये आपका आ जाएगा 40, और ये 45 कितना हो गया, 40, 45, 85% इधर, और ये हो गया आपका 15, यानी कि 100%, ठीक है। तो देखिए 16वां फाइनेंस कमीशन और 15वां फाइनेंस कमीशन का मैंने पूरा डाटा आपको यहाँ पर रख दिया है कि किस क्षेत्र में, ठीक है ना। अब एरिया वाइज, अब मान के चलिए कि 31 पूरा यूनियन टेरिटरी और राज्य मिलाकर के 31 हो रहा, तो एरिया में 5 स्टेट यूनियन टेरिटरी कुछ आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, इस प्रकार करके 31 का बंटवारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन मैंने वैसे आपके लिए लिया। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं भाई, देखिए जो नोट्स में लिख दिया गया, 16वां जो फाइनेंस कमीशन है इसकी स्टैब्लिशमेंट अभी मैंने बता दिया है, चेयरमैन अरविंद परगंडिया है, ड्यूरेशन 1 अप्रैल से 31 तक चलेगा। अब ये रिपोर्ट आपका सबमिट कर दिया गया, तो ये आपको नहीं देखना है, ठीक है, ये खत्म हो गया, यहाँ रिपोर्ट सौंप दी है भाई। और ये जो आपका है डाटा मैंने आपको बता दिया है, पूरा स्टेट कितना शेयर दिया रहा भाई, 41%, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजेंटल भी मैंने आपको बता दिया। 15वां फाइनेंस कमीशन के बारे याद कर लीजिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट 27 नवंबर 2017 में हुआ था। चेयरमैन कौन थे, नंद किशोर सिंह जी। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाएगा राष्ट्रपति कौन है, तो भाई सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। और यहाँ पे कौन था भाई, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे इस समय 2017 में जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देखिए पहले ही देखिए ये आपका लागू कब से हो रहा भाई, देखिए 2026 अप्रैल से, लेकिन इसकी गठन 2023 से 3 साल पहले ही हो जाती है। उसी प्रकार देखिए ये 21 में लागू होना है, लेकिन 3-4 साल पहले ही इसका गठन कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी स्टडी किया जाता है। और इसका ड्यूरेशन चला 1 अप्रैल से लेकर 21 तक, से लेकर के 31 मार्च 2026 तक। इसने भी 41% का ही शेयर होल्डर रखा था। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो याद रखना आपको है, ये आपका 22 नवंबर 1951 में गठन किया गया था, जिसके चेयरमैन थे केशी नियोगी, और ड्यूरेशन रहा 1 अप्रैल 1952 से लेकर 1957 तक। इसने कितना किया था शेयर होल्डर राज्यों में, 55%। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फाइनेंस कमीशन के बारे, राज्य का फाइनेंस कमीशन जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए कवर किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया भाई। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ पॉइंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, तो फटाफट मैंने चीज़ें वन शॉट के माध्यम से चीज़ें रिवाइज करा दी है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएगा, बजट है, बजट से आएगा, टैक्सेशन से आएगा। तो खैर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। करंट अफेयर झारखंड का मैंने पूरा करा दिया है, इसी चैनल में है, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगी।